तो जब हम प्रोजेक्टाइल करेंगे इंक्लाइंड प्लेन पे तो देखो क्या होगा, मान लो ये एंगल है 37 डिग्री, आया, ये एंगल कितना है 37 डिग्री है, और यहां से मैं एक पार्टिकल को फेंकता हूं इस डायरेक्शन में विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया सब। अब जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप जो दो एक्सिस मानोगे, एक्स एक्सिस इसको मान लो और वाई इसको मान लो, परपेंडिकुलर एक्सिस माननी है। अब देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इधर है, मेरे को ये बात बताओ x के अलोंग वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या होगा, इसको यूं लिख देता हूं ताकि आसानी रहे। अब बताओ ux कितना होगा, ux होगा 40 cos 30 डिग्री, आया ना, तो ये कितना आ जाएगा 20 √3, ऐसे ही uy क्या हो जाएगा, uy कितना हो जाएगा, uy क्या हो जाएगा बताओ, 20 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, आया ना, आ गया यहाँ तक समझे, ठीक है। अब एक्सीलरेशन है, मेरे को ये बताओ एक्सीलरेशन x के लॉन्ग कितना होगा और एक्सीलरेशन y के लॉन्ग कितना होगा, ये बताना था। x के लॉन्ग एक्सीलरेशन कितना होगा, y के लॉन्ग कितना है, होस्ट को भेजना मैसेज, मैसेज भेजना बेटा, होस्ट को भेजना मैसेज, बात समझ में आई है नहीं, किसको भेजना है मैसेज, होस्ट को, ओके। अब बताओ अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, बेटा बस इसी के दो कंपोनेंट, एक इसके लॉन्ग और एक इसके लॉन्ग, इसी को लिखा ux और uy, इस डायरेक्शन को x मान लिया, इसको y मान लिया। अब मैं बोल रहा हूं एक्सीलरेशन इसके लॉन्ग एक्सीलरेशन ये कितना होगा, ये एंगल होगा 37 डिग्री, सॉल्व करके बता देता हूं, इसको मान लो यूं कर दो, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है तो ये कितना होगा 53, तो यहां से अगर तुम ये परपेंडिकुलर डालोगे, ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना होगा 37 डिग्री होगा, आया, ये 37 डिग्री होगा, तो ये बताओ इसका ये कंपोनेंट कितना होगा, g cos 37, तो y कंपोनेंट क्या देगा माइनस g cos 37, और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, भाई x इधर है तो माइनस ही होगा ना, y ऊपर है तो माइनस y की तरफ ही होगा, माइनस g sin 37, है ना, तो ये बताओ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी बेटा, ये g का है तो g का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट निकालना आपको,
एक x के लॉन्ग निकालना है, एक y के लॉन्ग निकालना है। g की वैल्यू क्या है, कितना कितना है रेंज, -6 -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई सबको, क्या बात सबको समझ में आ गई, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ना? ठीक है, समझ में आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, सारा डेटा आ गया मेरे पास, इस प्रोजेक्टाइल का मोशन कुछ ऐसा होगा। अब मैं इसको घटा देता हूं यहाँ से, ये तो मेरे को पता चल गया कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये इसका मोशन कुछ ऐसा होगा। क्या है मेरे पास में कुछ ऐसे मोशन होगा, बिल्कुल -6 से, क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस इधर मान लो कितनी नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव y एक्सिस ऊपर है तो ये माइनस नीचे की तरफ है, आया ना? अब बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके अलावा जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 20, और इसके अलावा जो वेलोसिटी वो कितनी है, 22 और अब तुम्हें ये पता है इसके अलावा जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 6 डायरेक्शन में बना रखी है, और इसके अलावा जो एक्सेलरेशन वो कितना है, 8। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी देर में पहुंचेगी चीज, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी देर में पहुंचेगी चीज, इसके अलावा बताओ, इधर की वेलोसिटी पता है, इधर का एक्सेलरेशन पता है, 2 सेकंड में कैसे पहुंचेगी, इधर का एक्सेलरेशन 10 थोड़ी है, ये वाला तो इधर की वेलोसिटी 20 है, इधर का एक्सेलरेशन 8 है, कितनी देर में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी, 2.5 सेकंड में, और वापस कितनी देर में नीचे आ जाएगी, 2 पॉइंट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया इसका, 5 सेकंड। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया, क्या ये लॉजिक समझ में आ गया, आया ना? फिर से बोलो, सही से देख लो, इसके अलावा वेलोसिटी आ गई, इसके नीचे इधर अलावा एक्सीलरेशन आ गया, तो तुम्हें पता है ऊपर की वेलोसिटी 20 है, नीचे का एक्सीलरेशन 8 है, कितनी देर में ऊपर जाएगी चीज, कितनी देर में रुकेगी, और वापस कितनी देर में नीचे आ जाएगी। अब तुम्हें ये पता ही है यार, इस डायरेक्शन का मोशन और इस डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, पहले पता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, फॉर्मूला क्या है, 2uy अपॉन ay, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, सॉल्व करने के आगे 5 सेकंड। क्या है, सबको बात समझ आ गई? मेरे को बताओ ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी इंक्लाइन से, 25 मीटर, मोक्ष एकदम सही है। तुम्हें पता है इधर की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20, फाइनल इस पॉइंट पे क्या होगी, 0, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 10, और कितनी देर के लिए ऊपर गए, 2.5, तो कितनी ऊपर गई, 25 मीटर की, हाँ है ना? यस, मैक्सिमम आ गया। क्या लॉजिक समझ में आ गया, क्या लॉजिक समझ में आ गया? रेंज बताओ, रेंज बताओ कैलकुलेट करके, रेंज कितनी आएगी, रेंज कितनी आएगी, रेंज ये है, दिस इज द रेंज, रेंज कितनी आएगी, ये मैक्सिमम हाइट है, इनिशियल वेलोसिटी इधर की 20 है,
इस पॉइंट पे 0 की इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2 एवरेज आ कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। कितनी देर में ऊपर गई? 2.5 सेकंड में ऊपर गई, तो कितनी आएगी? 25 मीटर ऊपर गई। अब रेंज बता दो, अगर इसके अलोंग इधर एक्सीलरेशन नहीं होता तो 5 सेकंड में कितनी आगे आ जाती? 20√3 × 5। भाई अगर इसके अलावा एक्सीलरेशन नहीं होता पीछे की तरफ तो इतनी दूर आगे आ जाती, लेकिन कुछ कम चलेगी। किसके कारण? एक्सीलरेशन के कारण। कितनी? हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। ए किसके बराबर है? 10 के बराबर है ना? तो ये सॉरी ए किसके बराबर है? 6 के बराबर है, तो ये 3 के बराबर आ जाएगा। 25 3 75 है ना? तो 100√3 माइनस 75 ये आंसर आएगा। सॉल्व कर सकते हैं। 1732 है ना माइनस 75 कितना आएगा? लगभग 98 के आसपास आ जाएगा, 98.2 मीटर। लॉजिक आ गया समझ? संजय सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, देखो तुम मेरे को ये बात बता, संजय किसी चीज को ऊपर फेंका तूने 20 से, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है 2.5 सेकंड पे, आया ना? हाईएस्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी हुई है 0, तो ये हाइट निकाल सकता है? ये हाइट निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। कैसे? इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। ये चीज क्या है? एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? 10। और कितनी देर के लिए ऊपर गई? टाइम 2.5, कितना आ गया? 25। तेरे को पता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट? v एवरेज इनटू टाइम। अभी भी नहीं आया समझे? रेंज बता रहा हूं फिर से, मेरे को एक बार बताओ, फटाफट बताना है बात। इस डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी 20 है, इधर का एक्सीलरेशन है 5, है ना? 2 सेकंड में चीज अगर एक्सीलरेशन नहीं होता तो 2 सेकंड में ये चीज कितनी दूर जानी चाहिए? 2 सेकंड में कितनी दूर जानी चाहिए थी अगर एक्सीलरेशन नहीं होता तो? भाई 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड में चली जाती है कितनी? 40 मीटर चली जाती। क्या ये 40 मीटर जाएगी? 40 मीटर से कम जाएगी या ज्यादा जाएगी? अगर एक्सीलरेशन पीछे की तरफ है तो कम जाएगी। कितनी कम जाएगी? हाफ ए टी स्क्वायर, तो माइनस हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर, हाँ ना? तो कितनी कम जाएगी? 10 कम जाएगी। तो एक्चुअली कितनी दूर जाएगी? 40 में से 10 कम जाएगी, कितनी जाएगी? 30 जाएगी। तो भाई इसमें भी तो यही क्या है? रेंज में, रेंज में इधर देखो, इधर की वेलोसिटी है 20√3 और ये इसके टकराता इतनी देर के लिए चलेगी, तो टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट। और एक्सीलरेशन पीछे की तरफ है, कितना है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन नहीं होता तो कितनी दूर जाती है? 5 सेकंड के अंदर 20√3 × 5, इतनी दूर जाती है? नहीं जाती? जाती ना? हाँ, लेकिन अभी इतनी दूर जाएगी, इससे कुछ कम जाएगी। कितनी कम जाएगी? माइनस कर तो हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर 5 सेकंड के अंदर, तो ये 3 आ गया। 5 बाई 25, 25 3 जा 75, 5 2 जा 10, यही तो आएगी आपकी रेंज। तो ये कितना आ जाएगा? 100√3 माइनस 75। अब √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732, तो 173.2 माइनस 75, तो क्या ये बता दो 98.2 आएगा नहीं आएगा?
हाँ या ना? अभी भी नहीं ऐसा है। अब सुनो, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ तुमसे, v एवरेज इनटू टाइम, तेरे को ये क्या पता चला कि इसके अलावा वेलोसिटी जीरो हुई है, ये बता देगा पहले। वो तब सॉल्व करेगा ना जब तेरे को ये पता चलेगा इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रही है इसकी। कैसे भी कर ले, लिख लो एक बार इसको। बेटा फॉर्मूले चेंज हो गए, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए है। तुम्हें इतना बढ़िया तरीका बता दिया सॉल्व करने के लिए, तुम्हें फॉर्मूला लगाना क्या हुआ ये बताओ मेरे को। इतनी बेसिक तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है। जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन पहले दिन पढ़ी थी वही यूज कर रहा हूँ अभी तक, तो उसको टफ करना क्या है बेटा। ए एक्स और ए वाई क्या है, तेरे को ये पता है, ये वैल्यू क्या है, ये एंगल 37 डिग्री है। तो इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट करने, एक इसके अलावा एक इसके अलावा, क्योंकि जी सीधा नीचे की तरफ है। तो ये एंगल तेरा 37 हो जाएगा, 37 है, ये यूं आएगा, ये परपेंडिकुलर होगा ग्राउंड से, ये 37, ये 90, तो 53। तो तू ये कर ले, जी cos 53 और जी sin 53 ऐसे कर ले, एक ही बात है, ठीक है। अब मैं मिटा दूं इसको, बात समझ में आई नहीं? लॉजिक समझ में आ गया अच्छी तरह से? लॉजिक समझ में आ गया? चलो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मेरे को ये बताना चेंज किस चीज में आएगा। क्वेश्चन यही है, बस इस बार चीज को ऊपर से देखा है। ये बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज आएगा कि इस बार? देख के बताओ आराम से, टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज आएगा क्या? वो तो इस बात पे डिपेंड करता है एक्स डायरेक्शन किसको मान रहे हो, वाई को किसके मान रहे हो। टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज आएगा? सेंसर एकदम सही है तुम्हारा जवाब। एक काम करो, मैक्सिमम हाइट में, मैक्सिमम हाइट में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल। और रेंज में, रेंज में कोई चेंज आएगा? रेंज में एक काम करो, इसके लिए सारी चीजें सॉल्व करो, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, सारी चीजें सॉल्व करो इसके लिए। करो करो सॉल्व करो तुम। देखो फिर से अगर मैं करता हूं, तो इस वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट आएगा वो 20 आएगा, ये 20 √3 आएगा। इसके अलावा का जो एक्सेलरेशन है
वो अभी भी 8 ही आएगा और इसके अलोंग का एक्सीलरेशन वो अभी भी क्या आएगा 6 ही आएगा। सही बात है, बिल्कुल एकदम सही है। अब फिर से तो सेम प्रॉब्लम हुई, इधर की वेलोसिटी 20 इधर का एक्सीलरेशन 8, ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा 2.5 सेकंड, वापस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा 2.5 सेकंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आएगा। बात समझ में आई है? अब टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आएगा, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम और फाइनल वेलोसिटी जीरो है, हाइट भी मैक्सिमम आएगी। बस एक चीज में चेंज आएगा, इस बार 20√3 इधर है और एक्सीलरेशन 60 इधर है। तो अब ये कुछ 5 सेकंड के अंदर, वैसे तो चलना चाहिए था 100√3, लेकिन एक्सीलरेशन इधर है, कुछ ज्यादा चलेगा या कम चलेगा? ज्यादा चलेगा या कम चलेगा? तो कितना ज्यादा चलेगा? प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आया ना, तो वही आएगा 173.2 प्लस 75 हो जाएगा, पहले माइनस वाला आया ना। बहुत बढ़िया, क्या लॉजिक समझ में आ गया? बेटा पब्लिकली डाल, मोस्ट वो जो क्वेश्चन डाला वो पब्लिकली डाल, बिल्कुल भेज देना बेटा, डाउट भेज देना। टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले से भी सेम आएगा, लेकिन इंक्लाइन के लोगों ने क्या है अलग अलग फॉर्मूले बना रखे, क्योंकि इंक्लाइन के ये फॉर्मूले मैंने तो एकदम बेसिक से बता दिया, आपको फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, या फिर आप फॉर्मूले ही लगाते हो लेकिन आपको पता नहीं चलता। मैंने भी तो फॉर्मूला ही लगाया है ना, एकदम एलिमेंट्री तरीके से। कोई बात नहीं विकास, बता देंगे तेरे को भी डाउट, कोई बात नहीं है। किसका फॉर्मूला बता दो? टाइम का फॉर्मूला यही है बेटा, 2 vy/ay। चलो ठीक है, हम आगे करा दो, ठीक है आगे करा दो। देखो एक बात बता दो, हाँ भाई सब क्वेश्चन पढ़ लो, मोस्ट ने जो लिखा है मोस्ट का क्वेश्चन की रीडिंग लगाओ। बेटा सेम वेलोसिटी से फेंकोगे तो सेम, और सेम एक्सेलरेशन होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो सेम ही टाइम लगेगा। मैंने एंगल भी तो सेम किया है, सेम ही टाइम लगता है अगर सेम एंगल से फेंकोगे इंक्लाइन के साथ, हमेशा। कितना बढ़िया तरीके से पता चल रहा है तुम्हें। हाइट प्लेन के से क्यों होगी हाइट चेंज? जब तेरा फॉर्मूला क्या कह रहा है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, फाइनल सेम है, टाइम सेम लग रहा है, तो अलग कैसे आएगा कंसीडर? चलो अभी एक चीज और बताता हूँ, नोट कर लेना है। देखो ये एंगल अल्फा है, यहां से v नॉट वेलोसिटी से देखा, और ये एंगल बीटा है ना। अब इसका पाथ न्यू होगा, एक्सेलरेशन की वजह से रेंज चेंज होगी। अब इसका ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v नॉट sin बीटा, और ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v नॉट cos बीटा। ये वाला एक्सेलरेशन g है, ये क्या हो जाएगा g cos अल्फा, और ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा
जी साइन अल्फा, तुम्हें पता है एंगल अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ज्यादा समझ में आ गया सबको? पुराने वाले ये बस पिछली बार डेटा दिया, इस बार वेरिएबल से कर रहा हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या देगा, इधर की वेलोसिटी, इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, इतना टाइम ऊपर जाने में, इतना नीचे आने में, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हो जाता है। बात समझ आ गई? एच मैक्सिमम का फार्मूला इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। ये तो एवरेज वेलोसिटी आ गई। ऊपर जाने का टाइम क्या है, ये फॉर्मूला आ गया आपका किसका, मैक्सिमम हाइट का। रेंज का फॉर्मूला देखो, v नॉट cos बीटा इनटू टाइम ऑफ लाइट यहाँ पे अल्फा है, गलती से बीटा लिख दी, माइनस कुछ कम चलेगा, हाँ वो तो है ही, तो माइनस हाफ, इधर का एक्सेलरेशन क्या है, जी साइन अल्फा इनटू टी स्क्वायर। ये टी की वैल्यू फिर से इसमें पुट कर दो, तो रेंज का फॉर्मूला बनेगा। अब बताओ, इसको रटोगे, इस फॉर्मूले को रटना चाहोगे, फिर इसमें वैल्यू रखोगे? नहीं, तुम्हें शायद ज्यादा अच्छा लग रहा है, फॉर्मूले चाहिए तुम्हें, तो वैल्यू रख लेना, फिर रट लो इसको। हम्म, हम्म। तो देखो अभी इधर ध्यान दो, देखो यार पढ़ाई, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, मेरी बात सुनो। लोग सोचते हैं कि पढ़ाई कॉम्प्लेक्स करती है चीजों को, पढ़ाई चीजों को कॉम्प्लेक्स करने के लिए नहीं है, पढ़ाई है कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान करने की। मेरी बात समझ में नहीं, बात समझ में, पढ़ने का मतलब ही क्या है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान कर देना, वो पढ़ाई हुई ना। सिंपल चीज को कॉम्प्लेक्स कर देना वो कोई पढ़ाई है? ठीक है, मैं जब भी पढ़ाता हूँ या खुद पढ़ता हूँ, मेरा सिंपल यही थॉट होता है कि चीजों को सिंपल करना है, पहला काम यही है। पता नहीं, हाँ इधर समझ आ गया यार, ये तो कॉम्प्लेक्स है, ऐसे कौन करता है? ये तो देखो मेरे को देख देख के डिराइव करना पड़ रहा है, वरना देख के वैसे ही पता चल जाता है। देखो ये समझ में आ गया। अब एक चीज बता दो मैं तुम्हें, ये जो रेंज है, मैं ये पूछूं कि बीटा कितना होना चाहिए ताकि ये रेंज मैक्सिमम हो जाए? अब एंगल 45 डिग्री नहीं आएगा, बात समझ में ये नहीं आया ना? मैंने कहा कि ये बीटा एंगल, व्हाट शुड बी दिस बीटा एंगल सो दैट रेंज इज मैक्सिमम। तुम ऐसे सोचो, कारगिल का वॉर चल रहा है, ठीक है, और आपके पास टैंक है, तो लोग जो टेररिस्ट है ना, वो ऊपर ही ऊपर बैठे हैं, तो आपकी स्पीड तो फिक्स्ड है, तो आपको कितने एंगल पे फायर करना चाहिए ताकि मैक्सिमम इनके पास तक पहुंच पाए? तो ये तो प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन हुआ ना। अब जब भी ऐसी प्रॉब्लम आएगा तो बस दो तरीके हैं, या तो ये रेंज का फॉर्मूला है। अब देखो, आप पहाड़ी का एंगल तो चेंज नहीं कर सकते कि पहाड़ी को छोटा कर दो, नीचे कर दो, थोड़ी सी पहाड़ी को ऊपर कर दो, ये तो कर नहीं सकते। सिर्फ किसको एडजस्ट कर सकते हो, एडजस्ट किसको कर सकते हो? एंगल को, इस एंगल को, बैरल वाले एंगल को, आया ना? टैंक के एंगल को तो चेंज कर सकते हो जो वेरिएबल है, तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम मिनिमम लगा देना, डी आर बाई
डी बीटा मैक्सिमा मिनिमा आया ना, डी आर बाई डी बीटा, और उसको इक्वल टू 0 रख देना, तो वो बीटा की वैल्यू आ जाएगी जिसके ऊपर रेंज मैक्सिमम आएगी, आया ना, वो मैक्सिमम मिनिमम वाला तरीका लगा लेना। पता ना, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और फिर क्या करते हैं, वो जो वैल्यू आती है उसको फिर से उसके अंदर पुट करते हैं, दैट इज किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू dy by dx करते हैं, उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, फिर d2y upon dx स्क्वायर करते हैं, और यहाँ से जो x1 x2 x3 ये वैल्यू आती है वो इसमें पुट करते हैं। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आती है तो x1 मैक्सिमा का पॉइंट होगा वरना मिनिमा का होगा, आया ना, बात समझ में आई नहीं? पर मैंने क्या कहा, मेरा काम है फिर से सिंपल करना, ये लो, मतलब r एज ए फंक्शन ऑफ बीटा है ना, तो बीटा को कैसे एडजस्ट करोगे ताकि r मैक्सिमम हो, तो dr by d बीटा को सॉल्व करके देखोगे। मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा था ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेसिक मैथमेटिक्स में, डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन। अब यार तो ऐसे कर लेना हमेशा, या फिर एक तरीका और भी है, या फिर एक तरीका और भी है, सिंपल करो एकदम, ऐसे करो मत, कभी मत करना ऐसे। मैं एक तरीका बता देता हूँ, उसको रट लेना बस। अगर ये ऐसे है ना, मान लो ये एंगल है 20 डिग्री, तो किस एंगल पे फेंकूं ताकि मैक्सिमम रेंज आए, तो आप क्या करो, ये वाला एंगल निकाल लो सबसे पहले, ये वाला एंगल कितना होगा ये बता दो। v नॉट इनिशियल वेलोसिटी थी, ये एंगल कितना होगा 70, इसका आधा एंगल क्या होगा, इसका हाफ क्या होगा, तो बस 35 डिग्री पे फेंकोगे तो मैक्सिमम रेंज है, खत्म। एक और देखो, ये एंगल मान लो 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना है 60, और उसका ये आधा एंगल कितना होगा 30, तो 30 पे फेंकोगे तो मैक्सिमम रेंज आएगी। एक और बता देता हूँ, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, इसका आधा एंगल क्या होगा 15, तो इंक्लाइन से 15 डिग्री पे फेंकोगे तो मैक्सिमम रेंज आएगी, बात खत्म। क्या बात समझ में आ रही? इसको लिख लो अपने स्टेटमेंट में, लिख लो इसको।